कितने प्रकार के लीगल नोटिस होते हैं और लीगल नोटिस भेजे जाने की प्रक्रिया क्या है? इन दोनों प्रश्नों का जवाब हम लेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की है। चलिए बात करते हैं कितने प्रकार के जो लीगल नोटिस होते हैं वो होते हैं। देखिए, एक तो हो गया लीगल नोटिस का मतलब ये है जो जैसे आप मैरिज करने के लिए जाए ना, तो पहले एक इंटेंशन ऑफ मैरिज नोटिस सर्व होता है, ये भी एक प्रकार का लीगल नोटिस है। आपने किसी से पैसे लिए, पैसे वापस नहीं कर रहे, तो सामने वाला जो कानूनी तौर पर आपको लीगल नोटिस भेजेगा वो भी एक तरीके का लीगल नोटिस है। और पब्लिक नोटिस भी होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में डिक्लेयर किए जाते हैं, तो वो पब्लिक नोटिस के फॉर्म है, बट वो भी एक तरीके से लीगल नोटिस है। तो क्या क्या फॉर्म होते हैं? अब इसका फॉर्म है, एक तो हो गया आपका जनरल नोटिस, दूसरा हो गया आपका पब्लिक नोटिस, तीसरा हो गया आपका एक्चुअल नोटिस, तीसरा हो गया कंस्ट्रक्टिव नोटिस और पांचवा चौथा हो गया इम्प्लाइड नोटिस। तो ये सब अलग अलग प्रकार होते हैं लीगल नोटिस के। जो सरकारी आपको दफ्तरों में लगे दिखते हैं वो पब्लिक नोटिस कहलाते हैं। जो जनता के लिए होते हैं, आम जनता के तरफ से होते हैं, किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से आम जनता के लिए होते हैं। इसके अलावा एक्चुअल नोटिस भी होते हैं। एक्चुअल नोटिस कौन से? जो वकील कुछ फुलफिल करने के लिए ओपोनेंट पार्टी, जो अपोजिट विपक्षी होता है, उसे ये जानकारी देता है कि भाई अगर आपने हमारी बात नहीं मानी या लॉफुली आपने इस काम को नहीं किया कानूनी तौर पर, तो हम आपके खिलाफ में सूट फाइल करेंगे, सिविल सूट फाइल करेंगे या क्रिमिनल केस फाइल करेंगे या लिटिगेशन शुरू करेंगे। ये जो जानकारी देता है इसे हम एक्चुअल नोटिस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का भी एक प्रकार होता है, इंप्लाइड नोटिस का भी एक प्रकार होता है। तो ये अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा हमें आवश्यकता होती है वो एक्चुअल नोटिस की होती है। एक्चुअल नोटिस का मतलब ये है कि जब कभी आपको कुछ परेशानी है और कानूनी तौर पर अब आप लिटिगेशन करना चाहते हो, तो आपका इंटेंशन आप मनी मन तो बताओगे नहीं, आप कानूनी तौर पे जो बताएंगे, जो कानूनी नोटिस आप बना करके अपने वकील के द्वारा ऑपोजिट पार्टी को भेजेंगे, विपक्षी को भेजेंगे, ये आपका हो जाता है एक्चुअल नोटिस और इसे हम कहते हैं कानूनी नोटिस या लीगल नोटिस। ये एक तरीके की सूचना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उसके बाध्य है, वो मानेगा ही मानेगा, लेकिन मान भी सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया होगा और आप अगर उसके खिलाफ में लिटिगेट करना चाह रहे हैं, लिटिगेशन करना चाह रहे हैं, केस दर्ज करना चाह रहे हैं, हो सकता है उस केस को ना करवाने या उससे बचने की वजह से वो आपकी डिमांड्स को फुलफिल करे, आपके ग्रीवियंस को पूरा करे, और ये कई बार ज़रूरी भी हो जाता है। इस वजह से ये डिमांड काफ़ी ज़रूरी है लीगल नोटिस के थ्रू, और कई सारे कानून के अंतर्गत इसे मैंडेटरी प्रोविजन बनाया गया है। ज़्यादातर ये सिविल केसेस में होता है, बट क्वासी सिविल नेचर जैसे घरेलू हिंसा के जो डोमेस्टिक वायलेंस के मामले होते हैं, 2005 का जो कानून है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, वहां पे किया जाता है। इट्स अ मैंडेटरी लॉ। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो मैंडेटरी है, वहां पे आपको करना ही करना है। डाइवोर्स का केस, फैमिली लॉ का लिटिगेशन शुरू करने से पहले, मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी, एलिमनी का केस करने से पहले आपको वो लीगल नोटिस भेजना ही जरूरी है। किसी का घर खाली अगर आपने किसी को किराए से दिया हुआ है, तो एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट या रेंट कंट्रोल एक्ट का जो कानून है, उसके माध्यम से जो आप लिटिगेशन शुरू करते हो उसके पहले आप जो लीगल नोटिस भेजते हो वो मैंडेटरी है, वो जरूरी है। ऐसे अनेकों प्रावधान के अंतर्गत लीगल नोटिस काफी जरूरी होता है। इस वजह से ये अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन आपको जो जरूरत पड़ती है ज्यादातर वो पब्लिक नोटिस जो सरकार आपको देती है या एक्चुअल नोटिस की जरूरत होती है। तो ये तो हो गया प्रकार। इसकी आवश्यकता क्या है? बहुत आवश्यकता है, जो मैंने आपको बता दिया। जनरली इसकी जो जरूरत पड़ती है वो सिविल लिटिगेशन में ज़्यादा पड़ती है, सिविल केसेस में ज़्यादा पड़ती है, क्रिमिनल में कम, क्योंकि क्रिमिनल में तो आप पुलिस के थ्रू ही इनिशिएट कर देते हैं, या अगर आपको मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन करनी है तो डायरेक्टली 156(2) में 3 में आप कर सकते हैं, या कि सेक्शन 200 में डायरेक्ट कंप्लेन केस फाइल कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रोविजन। हाई कोर्ट में आपको जाना तो अब लीगल नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ में तो अब सरकार में किसको आप लीगल नोटिस भेजोगे? तो बेटर है कि आप डायरेक्टली रिट पिटीशन फाइल करके जो भी रिट्स दी हुई हैं डायरेक्टली आप हाई कोर्ट से प्रोसीड कर सकते हो। तो अलग अलग रेशियोज होते हैं, लेकिन कई सारे कानून जहां पर लीगल नोटिस भेजना अनिवार्य है। अगर आपको लीगल नोटिस आए तो क्या करना है, अगले वीडियो में बात करेंगे। व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से भी क्या, या एसएमएस के माध्यम से भी क्या लीगल नोटिस भेजा जा सकता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। किसी परेशानी के लिए करना है बात तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके आप कर सकेंगे मुझे बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।